नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी कि 1400 सालों से चीनियों के बीच मशहूर है ये ऐतिहासिक शहर कहलाता है आस्था की त्रिवेणी। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रयागराज तकरीबन 1400 वर्ष से चीनियों की पहली पसंद है। इसका स्पष्ट उल्लेख चीनी यात्री वैन स्वांग ने भी अपनी पुस्तक में किया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत से चीन और आसपास के देश खासे आकर्षित होते रहते हैं। इसीलिए प्राचीन काल में चीन ने बारी बारी अपने 5 यात्रियों को भारत के सांस्कृतिक महत्व की जानकारी लेने के लिए भेजा। वैन स्वांग ने यहाँ आकर 16 वर्षों तक भारत के कोने कोने का अध्ययन किया। 644 ईस्वी में उसने शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन के राज्य को सबसे ज्यादा अन्न वाला बताया। यही नहीं, उसने अपनी किताब में लिखा है कि प्रयागराज जलवायु, स्वास्थ्य और सबसे ज्यादा फल वाले वृक्षों का क्षेत्र रहा है। प्रयागराज और आसपास के लोग विनम्र, सुशील, विद्या प्रेमी होते हैं। यहाँ तमाम पुरातत्व और सर्वेक्षण से भी सिद्ध होता है कि प्रयागराज यूं ही तीर्थराज नहीं बना है। प्रयागराज की सांस्कृतिक महत्व के बारे में स्वांग ने अपनी किताब सी यू की में लिखा है कि देश के बड़े बड़े राजा और महाराज यहाँ पर दान का उत्सव मनाने एकत्र हुआ करते थे। इनमें सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन का शासनकाल सबसे ज्यादा प्रमुख रहा है। स्वांग की किताब में प्राचीन काल में प्रयाग के महात्म्य का एक रोचक वर्णन भी मिलता है। स्वांग ने लिखा है कि प्राचीन काल में प्रयागराज में बड़े स्तर पर धार्मिक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें 5 लाख से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते थे। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश के बड़े बड़े राजा और महाराज हिस्सा लेते थे। उसने यह लिखा है कि इस बड़े राज्य का विस्तार 500 ली मतलब 5 ली में 1 मील के बराबर होता है, तो 500 ली तक है। प्रयाग 2 पवित्र नदियों गंगा और यमुना के बीच 20 ली के घर में है। यहाँ की जलवायु उष्ण है, साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद ही ज्यादा अनुकूल वातावरण है। यहाँ सर्वस्व दान करके चले जाते हैं लोग। चीनी यात्री ने लिखा है कि नगर में एक देव मंदिर है जो आजकल किले के भीतर वर्तमान में इसे पतालपुरी मंदिर कहते हैं। उस मंदिर के बारे में लिखा है कि जो अपनी सजावट और विलक्षण चमत्कारों के लिए जग में प्रसिद्ध है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर 1 पैसा चढ़ाने से 1000 मुद्राएं दान करने के बराबर ही पुण्य मिलता है। मंदिर के आंगन में ही एक विशाल वृक्ष है जिसे हम अक्षय वट कहते हैं आज, जिसकी शाखाएं और पत्तियां बहुत ही दूर दूर तक फैली रहती हैं। यहाँ स्नान करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रयागराज में आने वाले लोग 7 दिनों तक भोजन नहीं करते और 1 दिन चावल खाते हैं। 2 नदियों के बीच सुंदर और स्वच्छ बालू से ढका मैदान भी है। यही संगम पर देश के सबसे समृद्ध लोग आते हैं और अपना सर्वस्व दान करके चले जाते हैं। प्रयागराज के मेजा तहसील में बेलन और टोंस नदी के जमाव में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का सांस्कृतिक विकास का क्रम भी देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग ने 1962-63 में बेलन सेवती क्षेत्र में सर्वेक्षण का काम किया था, जिसमें हनुमानगंज, लोन घाटी, मंझगवा जैसे पूरा स्थान प्रकाश में आए। बेलन घाटी के सर्वेक्षण से प्रारंभिक मानव के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राप्त सांस्कृतिक अवशेषों और मृद भांडों के टुकड़ों से यहाँ निवास करने वालों की जानकारी मिलती है। यहाँ मिली वस्तुओं से नवपाषाण संस्कृति के विकसित होने का पुख्ता प्रमाण भी मिलता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक बताते हैं कि चीनी यात्री ह्वेनसांग दूसरे ऐसे चीनी यात्री हैं जिन्होंने भारत, खास करके प्रयागराज के बारे में इतने विस्तार से लिखा है।
अनुपम विहार ने खुद भी अपनी किताब प्रयाग की धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत किताब में सम्राट हर्षवर्धन को प्रजा के विकास के लिए त्रिवेणी संगम पर सबसे बड़ा आयोजन करने वाला प्रतापी राजा बताया है। वो कहते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन की तरह ही मौजूदा दौर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज के विकास के नायक हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में इस बार महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि खर्च की जा रही है। ये उनकी विकासवादी नीतियों का ही परिणाम है कि दुनिया का सबसे बृहद उत्सव प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है और इसे सारे सनातनी बड़े ही पवित्र और बड़े ही धार्मिक उत्सव का माहौल बनाने के लिए तत्पर हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी कि 1400 सालों से ही चीनियों के बीच हमारा ऐतिहासिक शहर प्रयागराज कितना प्रसिद्ध रहा है और वहाँ से कितने ही यात्री इस प्रयागराज के दर्शन करने के लिए आते रहे हैं। इस छोटी सी जानकारी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।